यूलिशा उन्हें समझाती है कि हम यहाँ इस काम के लिए नहीं आए हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बताती है फादर की बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इन्हें ये सारी फैंटेसीज सही लगती हैं और बताती है कि उसने इन्हें यहाँ बुलाया है। और वो उन्हें देखकर कहती है मुझे लगा नहीं था मेरे इस काम को करने के लिए न्यूली वेड्स को भेजा जाएगा। जिसे सुनकर कर्ट और यूलिशा दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। कर्ट सोच रहा होता है कि मुझ जैसे किसी इंसान को ये यूलिशा का हस्बैंड कैसे समझ सकती है, और यूलिशा बहुत ही यंग है एक मदर बनने के लिए। फिर वो टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए उस लड़की से पूछता है कि हमें यहाँ किस काम से बुलाया गया है, जिसपे वो बताती है कि आजकल हमारे पिग्स ने खाना बहुत ही ज्यादा कम कर दिया है। कर्ट उनकी तरफ देखता है और कहता है ये मौसम की वजह से हो सकता है, क्योंकि आजकल वेदर बहुत ही ज्यादा हॉट है, तो मैं इनके लिए एक ऐसा मील प्रिपेयर करूंगा जो इनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। जिसे सुन के वो लड़की खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोल के वहां से चली जाती है। फिर कर्ट उन पिग्स के लिए मील प्रिपेयर करने की तैयारी करने लगता है, और मील प्रिपेयर करने के बाद जब वो यूलिशा के पास जा रहा होता है तो ये सोच रहा होता है क्या यूलिशा अभी भी उस बात को लेकर गुस्सा है। जैसे ही वो यूलिशा के पास पहुंचता है तो यूलिशा अपने आप से बात कर रही होती है कि उसने मुझे और कर्ट को हस्बैंड वाइफ समझ लिया। और कर्ट ये सारी बातें सुनकर सोचता है मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा गुस्सा लग रही है, और कर्ट वहां से निकल लेता है। इधर यूलिशा सोच रही होती है हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं कर्ट की वाइफ हो सकती हूँ। हाँ, हमारी हाइट में थोड़ा डिफरेंस है पर ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर वो खुद को समझाते हैं ये मैं क्या सोच रही हूँ, कर्ट सिर्फ वो पर्सन है जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है, लेकिन अगर सिर्फ इतना ही है तो मेरे मन में ये सारे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। तभी यूलिशा देखती है कि उसके सिर के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन कर्ट और आकुरी की तरफ जा रहा होता है। वो उन दोनों को बचाने के लिए आगे बढ़ रही होती है, तभी कर्ट उसे रोक देता है। वो ड्रैगन उन दोनों के पास आ जाता है। यूलिशा उन दोनों को बचाने के लिए आगे जाने वाली होती है, लेकिन तभी वो देखती है वो ड्रैगन तो वहां पर खाने के लिए आया होता है। कर्ट उसे बताता है कि तुम सिटी पे रही हो तो तुम्हें शायद ये नहीं पता होगा, लेकिन विलेजेस में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है मील को सबसे पहले ड्रैगन के साथ शेयर करना। कर्ट आकुरी को बता रहा होता है कि ये एक ड्रैगन है। तभी यूलिशा को कुछ सस्पिशियस लगता है। वो उन झाड़ियों की तरफ जाती है और देखती है वहां पर एक फैंटम का मेंबर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड पड़ा हुआ है। वो वही मेंबर था जिसे कर्ट को गार्ड करने के लिए असाइन किया गया था। तभी यूलिशा को वहां किसी और की प्रेजेंस महसूस होती है। जैसे वो उधर देखती है तभी उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर कर्ट और आकुरी भी तलवार की आवाज सुनकर उधर जाने लगते हैं, लेकिन यूलिशा उन्हें वहां आने से मना कर देती है। तभी वो दोनों लड़ते हुए वहां से बाहर आ जाते हैं। कर्ट उसे देखते हुए कहता है मैं इसे जानता हूँ, लेकिन यूलिशा कर्ट को वहां से निकलने के लिए बोल रही होती है। तभी ड्रैगन पीछे से आता है और कर्ट और आकुरी को अपने पंजे में पकड़ के वहां से निकल जाता है। यूलिशा सोच रही होती है एक ड्रैगन जो कि ह्यूमन के लिए बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होते, इसने उसे भी टेम करके रखा है। हालांकि ये बड़ी बात तो नहीं है क्योंकि इसकी कॉम्बैट्स के अलावा सारी ही स्किल ट्रिपल एस रैंक पर है। तभी उस ड्रैगन हंटर और यूलिशा में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। हम देखते हैं धीरे धीरे वो ड्रैगन हंटर यूलिशा पर भारी पड़ने लगी होती है, और इसके साथ ही वो यूलिशा की तलवार को भी उससे दूर फेंक देती है, और साथ ही एक हिट भी उसके ऊपर लैंड कर देती है। अब वो हिट उसे लगा होता है या नहीं ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन जैसे वो यूलिशा के पास जाती है यूलिशा एक मैजिक क्रिस्टल का यूज करती है। यूलिशा को लग रहा होता है कि अब सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब वो देखती है तो वो ड्रैगन हंटर वापस से जमीन के अंदर से बाहर आ जाती है, और अब तो उसके सिर पर 2 हॉर्न्स भी थे। यूलिशा ये देखकर समझ जाती है ये एक डीमन है। वो ड्रैगन हंटर यूलिशा से कहती है तुम्हारे इस क्रिस्टल ने मुझे बहुत ही ज्यादा डैमेज कर दिया, अब मुझे पता चल रहा है तुमने कैसे उस डीमन लॉर्ड को हराया होगा। यूलिशा ये सुनकर शॉक हो जाती है कि इसे उस बारे में पता है। यूलिशा अपने मन में ही कह रही होती है कि शायद से ये टाउन में डीमन अटैक होने से पहले ही हम पर नजर रख रही थी, और वो कर्ट से प्रेयर कर रही होती वो जल्दी से फ्रंटियर टाउन पहुंचे और वहां से बैकअप लेकर आए। लेकिन हम देखते हैं कर्ट वहां पर ड्रैगन के साथ वापस आ चुका था। यूलिशा भी ये देखकर शॉक हो जाती है और कहती है जब तुम कॉम्बैट में इतने अच्छे हो ही नहीं तो तुम्हारे यहाँ आने का मतलब क्या हुआ, तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। और तभी वो ड्रैगन कर्ट को नीचे फेंक देता है, लेकिन कर्ट भाई वो तो मानने नहीं वाला, और हम देखते हैं वहां पर पिग्स की पूरी आर्मी आ चुकी है। कर्ट यूलिशा से कहता है कि एक मैन जिनकी केयर करता है वो उन्हें किसी भी सिचुएशन में प्रोटेक्ट करेगा। और यूलिशा अपने मन में सोच रही होती है हालांकि मुझे पता है इसका इन बातों से क्या मतलब है, लेकिन फिर भी मुझे हैप्पीनेस और सैडनेस क्यों फील हो रही है। मुझे पता है जब वो ये सारी बातें कर रहा है वो मुझे एक एलाई या एक फ्रेंड की तरह देख रहा है, पर इन सारी बातों को सोचकर मेरे चेस्ट में पेन होना ऐसा क्यों। तभी उन पर एक फायर अटैक हो जाता है और सारे पिग्स वहां से चले जाते हैं। हम देखते हैं कर्ट और यूलिशा जमीन पर पड़े होते हैं। वो डीमन हंटर वो ड्रैगन हंटर फिर से उन पर एक फायर अटैक करने वाली होती है। यूलिशा कर्ट से उसका डैगर लेकर कहती है कि मैं इसे खत्म कर दूंगी। कर्ट कहता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन यूलिशा कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो मैं इसे हरा दूंगी। और तभी वो ड्रैगन हंटर फिर से एक खतरनाक फायर अटैक यूलिशा पर कर देती है, लेकिन यूलिशा इस बार पूरी तैयार थी उस अटैक को स्लैश करने के लिए। लेकिन जब वो ऐसा करती है तो उस अटैक को कुछ फर्क नहीं पड़ा होता। अचानक से आकुरी यूलिशा के सर पे आ जाती है और हम देखते हैं वो अटैक वहां से गायब हो चुका है। वो ड्रैगन हंटर ये सारी चीजें देखकर शॉक थी। यूलिशा उसकी तरफ देखकर कहती है ये अटैक इसने कैंसिल क्यों किया, मैं यहाँ पर मर सकती थी, क्या ये आकुरी की वजह से तो नहीं। और हम देखते हैं वो ड्रैगन हंटर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी।
जैसे यूलिशिया उस ड्रैगन हंटर से आकुरी के बारे में पूछने वाली होती है, तभी वो ड्रैगन हंटर वहां से चली जाती है और यूलिशिया बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होने के कारण वहीं पे गिर जाती है। तभी कर्ट वहां पर उसकी मदद करने के लिए आता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिसपे यूलिशिया कहती है मुझे थोड़ा ये मोमेंट एंजॉय करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा रेस्ट करने की सोचती है तो उसे याद आता है अचानक से उसके सिर पर आकुरी आ गई थी, ये कैसे हुआ। तो कर्ट उसे बताता है ऐसा लग रहा था जैसे इसने किसी टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल का यूज किया हो। यूलिशिया कहती है टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल, मिचेस इसे बनाने का पूरा ट्राई कर रहे हैं लेकिन अभी वो इसे कंप्लीट करने से बहुत ही ज्यादा दूर है। फिर उसे याद आता है यहाँ पर तो कोई टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल है ही नहीं, तो इसने ये किया कैसे। फिर वो आकुरी से फिर से इस चीज को करने के लिए कहती है। आकुरी ट्राई तो करती है पर वो कर नहीं पा रही होती। तभी वहां पर एक पिग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हालत में उनके पास आता है और उनको याद आता है हाँ हमें इनको भी ट्रीट करना है, क्योंकि ये पिग्स उस अटैक को खाने के बाद बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। अगले सीन में हम देखते हैं यूलिशिया उस लड़की के पास आ चुकी थी। वो लड़की अपने पिग्स को इतनी अच्छी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ गया, जिसपे यूलिशिया उसे बताती है वो नेबर के फार्म पे गया हुआ है और इधर कर्ट भाई ड्रैगन की राइड के मजे ले रहा है। शेन यूलिशिया पे शिफ्ट होता है। वो आकुरी से कह रही होती है क्या तुमने ही वहां पर उस अटैक को कैंसिल किया था, जिसपे आकुरी से मना कर देती है। फिर यूलिशिया सोच रही होती है तो उस डीमन ने उस अटैक को कैंसिल किया था, मतलब वो आकुरी को बचाना चाहती थी, पर ऐसा क्यों, मुझे इन सारी चीजों का पता लगाना होगा। तभी वो देखती है कि कर्ट भी वहां पर आ चुका है और वो देखती है कि ड्रैगन के पंजे में वही डीमन पड़ी हुई है। कर्ट उसे बताता है कि जब वो जंगल में घूम रहा था तो वो उसे ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हालत में मिली थी। कर्ट उससे ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन बनाने लगा। वो डीमन उससे कहती है अपने एनिमी को हील करना ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बेवकूफी है, जिसपे कर्ट उसे कहता है कि तुम्हारा वो फायर अटैक वो यूलिशिया और आकुरी को वहीं पे खत्म कर सकता था, लेकिन तुमने उस अटैक को कैंसिल करके मर्सी दिखाई, तो मैं बस तुम्हें रीपे कर रहा हूँ। फिर कर्ट वो मेडिसिन बनाकर उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है अगर तुमने इसे नहीं पिया तो तुम मर भी सकती हो। वो डीमन उस मेडिसिन को पी लेती है और उसे पीते ही उसे कुछ हो जाता है। तो कर्ट उसे कहता है देखो भाई मुझे लगता है डर, तो मैंने इसमें एनेस्थीसिया भी मिला रखा है जो तुम पे 3 दिन तक काम करेगा। जिसे सुनकर वो डीमन थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कर्ट कहता है मैं तुमसे इस बात के लिए गुस्सा नहीं हो रहा हूँ कि तुम एक ड्रैगन हंटर होकर ड्रैगन को हंट करती हो, पर ये बात बहुत ही ज्यादा गलत है कि तुम उस ड्रैगन को इंजर्ड करो जिसपे कोई इंसान बैठा हो। दूसरों को हर्ट करना बहुत ही ज्यादा गलत बात होती है। और उसकी बातें सुनकर तो भाई डीमन की भी फट जाती है, क्या बक रहा है। और कर्ट धीरे से ही कहता है वो सारी लड़कियां जिन पे हॉर्न्स होता है वो एक जैसी तो नहीं हो सकती। फिर वो उससे कहता है कि तुम हिल्डेगार्ड जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हो, जिसका नाम सुन के वो रिएक्ट करती है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाती वो वहीं पे गिर जाती है। और यही कहानी वो यूलिशिया को बता रहा होता है। आगे हम देखते हैं वो सारे टाउन में पहुंच चुके थे। कर्ट आकुरी को समझा रहा होता है कि उन सभी से माफी मांग लेना, क्योंकि तुम अचानक से गायब हो गई थी तो उन्हें तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होगी। तभी अंदर से शीना और लीजे आ जाते हैं जो कि आकुरी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। और वहां पर उनके साथ एक और इंसान आता है। तभी लीजे उन्हें बताती है ये हमारे अटेलिये के मास्टर हैं, जिसे सुनकर यूलिशिया शॉक और कर्ट खुश हो जाता है।